तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार A2 स्टडी में। आज की इस वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी यानी कि वेग, जो कि मोशन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब मानिए ये आप है, ठीक, ये मैं खड़ा हूँ स्माइली। ठीक, आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है, ठीक, वो कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डायरेक्शन पता होगा तो आप उसके घर पे चले जाएंगे। ठीक, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, अगर आपको सिर्फ उसका डिस्टेंस पता है कि 3 किलोमीटर है, तो आप 3 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, 3 किलोमीटर नॉर्थ भी चले जाएंगे, 3 किलोमीटर वेस्ट भी चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड आप पढ़े हैं, स्पीड जो हमने पढ़ाया था आपको पहले, उसमें क्या था, बस मैग्नीट्यूड यानी कि साइज या डिस्टेंस पता था। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए टॉपिक पे तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मतलब वेग। वेग जैसे कि स्पीड, स्पीड को भी वेग कहते हैं, दूरी, धारा, जो भी कहते हैं वेग। वेग क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट दिए गए डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में कवर करे, उसे हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। इसका मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस दिए गए डायरेक्शन में कवर करे, उसे हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। अब चलिए हम लोग वेलोसिटी का एसआई यूनिट जान लेते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? सेम ऑफ टाइम। सेम ऑफ टाइम यानी कि जो एसआई यूनिट हम लोग टाइम में मेज़र कर रहे थे, वही हम लोग इसको स्पीड में मेज़र कर रहे थे, वही हम लोग वेलोसिटी में भी वही एसआई यूनिट है। यानी कि क्वेश्चंस में सेंटीमीटर पर सेकंड पूछ सकता है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर भी पूछ सकता है। हम लोगों ने वेलोसिटी जान लिया। अब जानते हैं कि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का क्या पढ़ा था? एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फार्मूला लगभग मिलता जुलता है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट इट, वेलोसिटी का क्या है, बट इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, और यू कैन से डायरेक्शन। देखिए अब ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट हैज़ बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट होता है एसआई यूनिट इज सेम। इन सभी को पढ़ लिए। अब चलिए मतलब समझते हैं। देखिए हम लोग का जो पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या? इट हैज़ स्केलर क्वांटिटी, और इसके पास इट हैज़ बोथ स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी समझ लीजिए पहले शॉर्ट में, स्केलर जिसमें सिर्फ साइज वेट और लेंथ, यानी कि जो चीज़ आए, जैसे कि साइज, वेट, लेंथ, जिसमें ये सब पूछे वो स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें सिर्फ वजन या लंबाई, यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इससे काफ़ी अलग है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ये है जैसे जिसमें बस डायरेक्शन और डायरेक्शन पूछे, इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और भी कई सारी चीज़ें हम आपको अलग वीडियो में मिलेंगी। शॉर्ट में अगर समझे तो
स्केलर क्वांटिटी में साइज, वेट, लेंथ आता है, और इसमें जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन, फोर्स, ग्रेविटी, ये सब आएगी, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। उसी तरीके से स्पीड में बस मैग्नीट्यूड यानी कि बस डिस्टेंस नापा जाता है, इसीलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी में वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या हम लोग का पिछले आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। इसका एसआई यूनिट सेम है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। क्या है, स्पीड में हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन करते थे, यानी जितना दूरी तय कि उसमें से टाइम को डिवाइड कर देते थे। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्ट जो हम लोग का शॉर्ट लेंथ है उससे हम लोग टाइम को डिवाइड करेंगे। अब कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका जो हम लोग का न्यूमेरिकल फार्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यानी कि v हम लोग का वेलोसिटी, s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम इज इक्वल्स टू t। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए अब हम लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिख समझते हैं। अ कार ट्रेवल 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली नॉर्थ टू मुंबई इन 2 आवर्स। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करना है। पहला केस है स्पीड बताना है, दूसरा क्या है, वेलोसिटी भी बताना है। ठीक, इसका स्पीड भी बताना है और वेलोसिटी भी बताना है। अब क्या करेंगे, देखिए स्पीड बताने के लिए s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 2, 2 से 1 कट हो गया, 100 आपका आ गया, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर हम लोग का स्पीड आ गया। वेलोसिटी कैसे आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से फिर दिल्ली आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, 200 किलोमीटर माइनस 200 किलोमीटर, तो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उसी को मान लेंगे, तो 200 अपॉन 2। ठीक, टाइम वही रहेगा, इसका भी 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सैंपल्स को समझते हैं। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये तो एग्जाम्पल है, बस आप वेलोसिटी को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद से जो क्वेश्चन देंगे सर तुरंत आप लगा लेंगे उसको। देखिए, अब बस कवर 350 किलोमीटर फ्रॉम गोरखपुर टू बिहार टुवर्ड्स नॉर्थ इन 10 आवर्स। इसका मतलब एक बस है 350 किलोमीटर, वो गोरखपुर से बिहार नॉर्थ की दिशा में ट्रैवल करती है 10 घंटे में। अब पहले क्या करेंगे, इसका स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 350 अपॉन 10 क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट, 35 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या हो गया, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या हो रहा है, बस चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 35 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 35 किलोमीटर। उसका स्पीड क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी निकालना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है इसमें, क्योंकि गोरखपुर से बिहार गया, बिहार से ना आगे गया ना बिहार से वो पीछे आया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट
क्या होगा, जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैल्यू पुट कर देंगे 350 अपॉन 10, 35 से कट गया, 35 किलोमीटर पर आवर हम लोग का टुवर्ड्स नॉर्थ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। अब चलिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट है उस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये बेसिक एग्जांपल था। अब चलिए उस क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न। यानी कि वो सुबह को 250 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर वेस्ट की दिशा में कवर करता है 5 घंटे में सुबह में। फिर एंड रिटर्न टू लखनऊ इन द इवनिंग कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम 5 आवर्स। इसका मतलब एक कार है जो लखनऊ से कानपुर सुबह के टाइम वेस्ट की दिशा में 5 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा। फिर वो कानपुर से शाम के टाइम कम बैक हो जाएगा लखनऊ में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में। अब क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या से बताते हैं, एवरेज स्पीड मान लीजिए बताना है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड बताने को। एवरेज स्पीड कैसे बताएंगे, देखिए पहला इक्वेशन क्या है, 250 किलोमीटर चला और फिर बैक आ गया, इसका क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 प्लस 250 किलोमीटर, ठीक, अपॉन टाइम कितना हो गया 5 आवर प्लस 5 आवर, ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन 10 आवर। 1 किलोमीटर ये आर, देखिए कितना इजी है, 10 50 से कट गया। इस एवरेज स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, ना वो स्पीड कम होगा ना ज़्यादा होगा। इसलिए कि एवरेज स्पीड में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे वो एवरेज स्पीड है। तो 50 किलोमीटर की हम लोग का एवरेज स्पीड आ गया। दूसरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 250। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये कानपुर नहीं, ये लखनऊ, ये कानपुर, ठीक। लखनऊ से कानपुर 250 किलोमीटर तय किया जब वो इधर से मॉर्निंग में गया। मॉर्निंग में जब वो गया तो 250 किलोमीटर तय किया 5 घंटे में 5 आवर्स। फिर वो लखनऊ आ गया कब, शाम के टाइम जब सनसेट हो गया था, यानी कि इवनिंग में। सेम डिस्टेंस 250 किलोमीटर 5 घंटे में गया और वापस आ गया। मैंने बताया था जब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब कोई भी चीज़ अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे वापस आ जाएगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फिर से इनिशियल पॉइंट पे कोई भी चीज़ आ जाए। एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, एवरेज स्पीड भी वही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 250 किलोमीटर माइनस 250 किलोमीटर अपॉन टोटल तय करेंगे 5 + 5 आवर्स। 1 किलोमीटर ये आवर इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 10 किलोमीटर
टुवर्ड, यहाँ पे डायरेक्शन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, टुवर्ड वेस्ट। बस करो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से सही समझाया है। अब वो अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस वीडियो में जितना ही बताएं थोड़ा और इम्प्रूव करके एक और नया वीडियो बना सकें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।